1.5 करोड़ के गहने, करोड़ों की संपत्ति और एक ऐसा बेटा जिसके अंदर लालच ने इंसानियत को इस कदर निगल लिया कि उसने अपने ही घर को कब्रिस्तान में बदल देने की साजिश रच डाली। जिस घर में कभी माँ की आवाजें गूंजती थी, पिता की डांट होती थी, बहन की हंसी बिखरती थी, उसी घर के भीतर मौत की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। बेटा अभिषेक वैश्य, जिसने अपने ही सगे माँ बाप और बहन को खत्म करने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त सनी गुप्ता को साथ लिया। दोनों ने मिलकर पहले आम इंसानों की तरह वक्त बिताया, बियर पी, कचौड़ियाँ खाई, हंसी मजाक किया। लेकिन उसी हंसी के पीछे एक ऐसा खून जमा देने वाला प्लान तैयार हो रहा था जिसकी कीमत 3 जिंदगियां थीं। मौत का पूरा खाका पहले से तैयार था। किसे पहले खत्म करना है, कहां वार करना है, कैसे सबूत मिटाने हैं और कैसे इस पूरे घर को हादसे का रूप देना है। सब कुछ तय हो चुका था और बस इंतजार था उस शाम का। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं थी, यह भरोसे के टूटने की कहानी थी और लालच की उस हद की जहां इंसान अपने ही खून का दुश्मन बन जाता है। 31 मई की दोपहर उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज की महावीरन गली में स्थित उस घर में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी घर के नीचे एक दुकान में 2 लोग बैठकर आने वाले तूफान की तैयारी कर रहे थे। कर्ज में डूबा हुआ अभिषेक पिता से नाराज, संपत्ति से बेदखल किया जा चुका था और अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था। उसे लग रहा था कि अगर संपत्ति नहीं मिली तो वह सब कुछ खत्म कर देगा। शाम के करीब 5 बजे उसकी बहन दुकान खोलने के लिए नीचे पहुंची और वही पल उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन गया। पीछे से रॉड का पहला वार और फिर वो चीख जो शायद उस घर की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गई। उसे सीढ़ियों से घसीट कर ऊपर ले जाया गया और वहीं पर उसकी सांसें टूट गई। लेकिन सिर्फ यह शुरुआत थी। कुछ ही देर में माँ और पिता पर भी उसी क्रूरता के साथ वार किया गया। जिस घर ने कभी बच्चों को पाला था, उसी घर में माता पिता की सांसें छीन ली गईं। तीनों लाशें घर के अंदर बिखरी पड़ी थी और बाहर दुनिया अभी भी सामान्य चल रही थी। खून से सना अभिषेक और उसका दोस्त सनी अब उस घर में लूट की योजना पर थे। अलमारी खोली गई, 1.5 करोड़ के गहने हाथ लगे और फिर वही घर जो कभी अपना था अब लाशों और लालच का अड्डा बन चुका था। लेकिन लालच की यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोनों के बीच में गहनों के बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ और फिर वही दोस्त जो कुछ घंटे पहले साथ बैठकर बियर पी रहा था और दोस्त के माँ बाप की हत्या में शामिल था, अब मौत बनकर सामने खड़ा था। रॉड का एक और वार और इस बार गिरा अभिषेक उसी घर में, उसी परिवार के बीच जिसके लिए उसने यह सब कुछ शुरू किया था। मरते वक्त शायद उसके सामने वो सब चेहरे घूमे होंगे जिनसे उसने कभी प्यार किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद सनी ने जो किया वह और भी ज्यादा डरावने था। उसने किसी फिल्मी खलनायक की तरह पूरे घर के निशान मिटाने की कोशिश की। टॉयलेट क्लीनर, सरफ, पानी, साबुन, कपड़े, हर चीज से वह खून मिटाने में लगा रहा। रात भर वह उसी घर में लाशों के बीच घूमता रहा, करीब 12 घंटे तक। सुबह वह बाहर निकला लेकिन सामान्य बनने का नाटक करता रहा, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अपने घर जाकर वो आराम से सो भी गया। जब परिवार ने उससे पूछा कि तुम रात भर कहाँ थे, तो उससे कह दिया कि मैं शादी में पूरी कचौरी बनाने के लिए गया हुआ था और फिर जाकर वो आराम से चैन की नींद सो भी गया। लेकिन ये सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता था। घर से उठती बदबू, पड़ोसियों की बेचैनी और फिर पुलिस की दस्तक। जब ताला टूटा तो जो नजारा सामने था उसने हर किसी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। पहली मंजिल पर 3 लाशें और नीचे दुकान में एक और शव जो इसी घर के बेटे अभिषेक का था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इस पूरे खेल में अपना ही खून शामिल था, जिसने संपत्ति के लालच में अपने ही पूरे परिवार को अपने हाथों से खत्म कर दिया और आखिर में वो खुद भी मारा गया। जांच में सीसीटीवी फुटेज ने इस पूरी कहानी को खोल दिया और आखिरकार आरोपी दोस्त सनी गुप्ता गिरफ्तार हुआ। उसके पास से लूटे गए गहने भी बरामद हुए और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो सच बताया वो और भी ज्यादा भयावह था। हर एक के शरीर पर कई गंभीर चोटें, खासकर माँ बाप पर बड़ी ही बेरहमी की हदें पार कर दी गई थी और आरोपी का वो आखिरी बयान बस एक ठंडी सिहरन छोड़ गया। पुलिस पूछताछ में आरोपी सनी गुप्ता ने बताया कि हत्याओं को अंजाम देने के बाद जब
गहनों के बंटवारे की बात आई तो अभिषेक ने उससे कहा कि तुम सोने के ये 5 कंगन रख लो, जो उसे कतई मंजूर नहीं थे। और फिर उसके दिमाग में एक बात आई, जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। और फिर उसने लोहे की रॉड से अभिषेक के सिर पर वार करके उसे मार डाला। फिलहाल इस पूरी वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी सनी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। साथ ही लूटा हुआ सामान भी बरामद हो चुका है। इस पूरी वारदात के खुलासे ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है और लोग अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि जिस घर को कभी एक सम्मानित और शांत परिवार के रूप में जाना जाता था, वहीं इतनी खौफनाक साजिश पनप रही थी। इस पूरे खुलासे के बाद इलाके भर में सनसनी फैली हुई है। हर गली हर चौराहे पर बस एक ही चर्चा है कि लालच और बदले की आग ने कैसे एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पड़ोसी अभी भी सहमे हुए हैं, कोई खुलकर बोल नहीं पा रहा तो कोई बस यही कह रहा है कि ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। पुलिस की ताबड़तोड़ जांच और कुछ ही घंटों में सामने आए सच ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। लोगों के चेहरे पर डर भी है और हैरानी भी। यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं रहा, यह उस भरोसे का अंत बन गया है जो लोग अपने ही घरों और रिश्तों पर करते हैं।